नमस्कार, मेरा नाम कुमार अमरिंद है। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज। आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है। यहाँ सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई है। कोई रैलियां निकाल रही है तो कोई अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। भले ही चुनाव के बाद वो ना दिखे, लेकिन जैसे ही चुनाव आती है सभी पार्टी सक्रिय हो जाते हैं और सभी नेता सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन वैसे में मेरा काम है उन लोगों से ये सवाल पूछना, जनता का सवाल पूछना कि वो क्या चाहते हैं, कि जनता को क्या चाहिए और उन्हें मिल क्या रहा है। तो हम उन नेताओं से, उन पार्टी के लोगों से बात करेंगे कि आखिर जनता के लिए वो क्या कर रहे हैं, जनता की मांगों पे वो कितने खरे उतरे हैं। इसके लिए आज हमारे स्टूडियो में कुछ लोग आए हैं, कुछ क्षेत्रीय नेता हैं, कुछ राजनीतिक सलाहकार हैं। उनसे हम बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं और क्या होने वाला है आगामी चुनाव में। तो आइए सबसे पहले हम सभी का इंट्रोडक्शन लेते हैं, परिचय लेते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले हमारे साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम लोकेश तिवारी हुआ सर, किस पार्टी से हैं आप सर? कांग्रेस से हैं और यहाँ अधिवक्ता भी हैं। सर आप? मेरा नाम राकेश कुमार राय है सर, पार्टी का। विक्की राव नाम है हमारा और हम जन स्वराज यानी प्रशांत किशोर जी के विचारधाराओं के साथ हैं और अभी इसी विचारधारा के साथ हम यहाँ उपस्थित। मेरा नाम अंशु सिंह हुआ और मैं भाजपा जिला संयोजक हूँ रोहतास। कांग्रेस पार्टी। हमारे साथ तमाम पार्टी के क्षेत्रीय नेता हैं। उनसे आज हम सवाल पूछेंगे कि वो जनता के लिए आखिर करना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल अभी बीजेपी से रहेंगे। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं या बीजेपी के जो क्षेत्रीय नेता हैं, उनसे हमारा सवाल रहेगा कि सर, अभी बिहार में आपकी सरकार बन गई, एनडीए के साथ सरकार बन गई जो आप चाह रहे थे। अब इसके बाद बिहार वासियों को क्या मिलेगा? बिहार वासियों को सबसे पहले तो जंगल राज से छुटकारा मिलेगा, जो कि यहाँ के यंग जनरेशन को तो शायद नहीं याद होगा, लेकिन अगर पहले के लोगों से पूछें तो जंगल राज क्या होता था वो आज भी दर्द लोगों के दिलों में है। और सबसे पहले उससे छुटकारा दिलाना हमारी पार्टी का सबसे पहला, और हमारे डिप्टी सीएम ने भी कहा है और खुली छूट दी है, पुलिस प्रशासन को खुली छूट दी है कि आप कार्रवाई कीजिए, किसी का किसी पे कोई दबाव नहीं रहेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। और जब हमारे बाकी काम को अगर देखें तो लोगों को राशन मिल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, आज सड़कें एक्सप्रेसवे बन रही है, हाईवे बन रहा है, कोई ऐसी क्षेत्र नहीं है जहां विकास नहीं हुआ है। हर क्षेत्र में विकास वो तो केंद्र सरकार की बातें हैं। बिहार सरकार अभी आई है तो आप देखिए कि रोजगार में अभी हम लोगों ने घोषणा किया है, नौकरी के लिए घोषणा किया है, अभी रेल की कई सारी योजनाओं को मंजूरी मिली है। भाई अगर काम सेंट्रल से स्कीम आएगा और काम बिहार सरकार के थ्रू ही होता है। बिहार सरकार इसके पहले जो थी वो काम करने नहीं दे रही थी। हमारा एक्सप्रेसवे बहुत दिनों से पास हुआ पड़ा, जमीन दे ही नहीं रही थी बिहार सरकार। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं, अब जो विकास की धारा वहां से बही है, अब यहाँ रुकावट नहीं होगी। अब यार बिहार में एनडीए की सरकार है तो काम बहुत स्पीड से चलेगा। जैसा कि इन्होंने कहा कि सरकार करना तो चाहती थी, केंद्र सरकार करना तो चाहती थी, लेकिन यहाँ की जो गठबंधन थी पहले से वो काम करना नहीं देना चाहती थी। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बोलने के लिए कोई लोग कुछ भी बोल सकते हैं। भाजपा का इस देश में पैदाइश ही बोलने के लिए हुआ है, करने के लिए नहीं हुआ। दुख हम लोगों का है, देश की जनता को है, राज्य की जनता को है, जो इन लोगों के बातों पर भरोसा करती है कि ये लोग काम करेगा। इन लोग से काम का अपेक्षा न करे तो बेहतर है। अगर नीतीश जी को अपने तरफ जाने के बाद विकास की बात कर रहे हैं तो आप पिछले 18 वर्ष में देखिए नीतीश जी कहाँ थे। और एक रटी रटाई जुमला बिहार में जंगल राज, इनके शासनकाल में कौन सा मंगल राज हुआ? मंगल राज मतलब नीतीश कुमार जी ने 2005 से 10 तक कुछ काम किया। इसके बाद फिर नीतीश कुमार जी तो वही राह पकड़ लीजिए, पिछड़े को अति पिछड़ा बनाओ, दलित को महादलित बनाओ, मतलब बैक गियर गाड़ी पकड़ लिया। अरे पिछड़े को अगड़ा बनाइए, महादलित को दलित बनाइए, आगे बढ़ाइए। ये बैक गियर की गाड़ी कौन खुशी की बात है भाई? और जहां तक सवाल भाजपा और जदयू का मिलन का है तो कितना दिन इन लोगों का खुशी बरकरार रहेगा नीतीश जी के नाम पर? तो खुद नीतीश जी को और ईश्वर को पता नहीं है बोलना कि ये खुशी कितना दिन तक ये रहेगी। बात कांग्रेस के मुंह से शोभा नहीं देती है। जो इनके युवराज है
और इनकी पार्टी आज 70 सालों से शासन में थी और तब से गरीबी मिटा रही है, अभी तक गरीबी इनका मिटा नहीं है, तो ये इनके मुंह से शोभा नहीं देता है। तो आपसे एक सवाल है कि आपने कितनी गरीबी मिटाई है? हमने अभी आप तो डाटा आप कहीं भी चेक कर सकते हैं, नीति आयोग से डाटा ले सकते हैं, गूगल से ले सकते हैं कि कम से कम 2.5 अरब लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। और आप ये फील कर सकते हैं, लोगों में आप जाइए, जनता में देखिए आज किसके पास गरीबी। अब आप अगर किसी एक झोपड़ी में घुस जाइएगा तो आपको सारा दुनिया ही गरीब नजर आएगा, और वही आप एयरपोर्ट पे चले जाइएगा तो आपको लगेगा कि सारा दुनिया अमीर है, बट ये सच्चाई दोनों नहीं है। आप झोपड़ी का भी विकास करें। झोपड़ी का बिल्कुल, प्रधानमंत्री आवास योजना कितने लोगों को मिला है और इस पे हमारा इतना फोकस है। मोदी जी डायरेक्ट इसको देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो मिले। अभी आयुष्मान योजना जो 5 लाख रुपए गरीबों को पार्टी दे रही है, पार्टी में सरकार दे रही है, यहाँ पे बाकी स्टेट में सबसे ज्यादा पंजीकृत लोग हुए हैं इसमें, और बिहार में जानबूझ के इस योजना को आगे नहीं बढ़ने दिया गया कि प्रधानमंत्री जी का ग्राफ बढ़ जाएगा, और सबसे कम यहाँ पे आयुष्मान योजना का लोगों को फायदा दिया गया। अब हमारी सरकार आई है और हम लोग लगे हुए हैं कि अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को आयुष्मान योजना दिलाएं। सर आप कहते हैं कि यहाँ पे आयुष्मान लोगों की आंकड़े कम बताए, बिल्कुल कम है, लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि हमने इतने दे दिए। बाकी स्टेट में दिए हैं, जहां पे हमारे ये विपक्ष में लोग थे वो जानबूझ के इस योजना को सफल नहीं होने देना चाहते थे। विकास तो हुआ है सर ना। 2014 में भारत का प्रति व्यक्ति कितने रुपए का कर्जदार है और आज 2023 में कितना है देख लीजिए। हर देश के नागरिक के कर्जे में विकास हुआ है। विकास देश के हर नागरिक के कर्जे में हुआ है। आज विदेशी कर्जा भारत पर कितना है, 2014 में कितना था, 2014 में प्रति व्यक्ति कर्जा कितना था और आज कितना है। और जो कर्जा विदेशों से आया, मोदी जी ने लाया, तो उसका फायदा तो गरीबों को मिला नहीं, लेकिन कर्जा तो उनके माथे पर चढ़ गया। वो फायदा तो अदानी अंबानी जैसे लोगों को गया जो 50,000 1 लाख करोड़ का काम किए। भारत के गरीब को क्या मिला उस विदेशी कर्जा से? हाँ, उसके माथे पर कर्जा का रकम बढ़ा, जहाँ 10,000 था वहाँ 40,000 हो गया, 50,000 हो गया। इनकी विकास है। मैं इसका जवाब दे सर आपके पास आते हैं सबसे नहीं मैं इस चीज का जवाब दे दूं। देखिए मेन ये मुद्दा जो लोग बार बार ये उठाते हैं कि कर्जा बढ़ गया, भारत देश में सरकार का इतना कर्जा बढ़ गया। भाई इसको समझने की जरूरत है। अगर आप विस्तृत समझिएगा, जैसे मैं अगर अपने आप पे आपको लेके समझाता हूँ। जब मैं 15,000 रुपए कमाता था तो मैं 2,000 रुपए महीने EMI लेता था। आज मैं अगर 1 लाख रुपए कमाता हूं तो 50,000 रुपए EMI पर काम करता हूं। तो अगर आप देखेंगे तो कहेंगे अरे आपके ऊपर 50,000 की EMI है, आपके 50,000 का लोन हो गया। अरे भाई मेरी खर्च के जगह आप वो इनकम भी बढ़ी है, ये भी देखिए। भारत सरकार पहले GDP कितना था और आज कितना है। अगर आप 1 लाख की जगह 2 लाख कमाएंगे तो आप कर्ज ज्यादा लेंगे ना विकास करने के लिए, तो भारत देश का विकास होगा। तो आप सिर्फ एक पार्ट को बताते हैं कि कर्ज इतना बढ़ गया, आप GDP कितना बढ़ रहा है वो देखिए ना। सर इन्होंने कहा कि GDP में ग्रोथ हो, तमाम तरह की बातें कि आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं? देखिए, कारण है कि इनका काम है ख्याली पुलाव का काम। आपके पूर्ववर्ती भी सरकार बिहार में थी, उसका नतीजा हुआ कि यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनसे कहा कि विशेष राज्य की दर्जा दे दीजिए, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मान्यता दे दीजिए। वो भी मांग टाइम फिक्स हो गया। अब रही बात कि इनके नेता कहते हैं कि जितने बेरोजगार हैं पकौड़ा तले, अग्निवीर का पैदा करते हैं। सेना में जो 4 साल में यहाँ 60 वर्ष में आदमी रिटायर होता है, 4 साल में कहाँ जाएगा? भूखमरी के कगार पर जाएगा। इनके पास इनका जवाब है? कहीं जवाब नहीं है। केवल 4 साल में बेरोजगारों को इस तरह बेरोजगारी की तरफ ढकेल देना है कि उनका अग्रसर विकास न हो, वो भटक जाए। पढ़ाई करके लोग बच्चों को पढ़ाता है, वो अच्छा इंस्टीट्यूशनों में विदा करता है, उसके लिए एक मापदंड होता है, वहां से पास करके मेरा बेटा जाएगा। तो 60 साल तो बाप पर भी एक रहता है कि मेरा बेटा 60 साल करेगा कि बुढ़ापा में मेरा खिलौनहार होगा। इनका तो 4 साल में लगेगा कि बाप ही बेटा का खिलौनहार बनेगा। ये इनकी नीति है। कहाँ इन्होंने डबल इंजन की सरकार ये कहते हैं, कहाँ डबल इंजन की सरकार है? इनके राज्य में भी पूर्ववर्ती 17 महीने पहले की सरकार की आप देख लीजिए बिहार की स्थिति, वहां कितना यहाँ पर क्राइम का रेट था। 17 महीने का रेट देख लीजिए। 17 महीने के सरकार में महागठबंधन की सरकार थी, कितने नौजवान को नौकरी दिया गया, 1.5 लाख से 2 लाख तक टीचरों की बहाली की गई, कई विभागों में नौकरी दिया गया। उसी नौकरी के चलते यहाँ के लोग रोजगार में न जाए, उन्हीं के चलते इस सरकार को तोड़ा गया।